दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और आपके यहाँ भी बहुत सारे फल वाले पौधे लगे होंगे, शोभा वाले पौधे लगे होंगे, सब्जियों वाले पौधे लगे होंगे और कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और आप समझ रहे हैं कि पाले से पौधा मर जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसका कि आप उपयोग करके कह सकता हूं कि फर्टिलाइजर बताऊंगा, वो भी फ्री का, आप जिसका प्रयोग करके अपने पौधे को आसानी से बचा सकेंगे इस कड़कड़ाती ठंड से। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हूं जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कड़कड़ाती ठंड से फलदार पौधों को, वेजिटेबल वाले पौधों को या शोभादार वाले पौधों को कैसे बचाएं, संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी मैं जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिल सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सर्दियों का मौसम जैसा कि आप जानते हैं शुरू हो चुका है और कुछ दिनों में कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ेगी और पाला भी पड़ेगा, जिससे कि बहुत सारे पौधे जो है खराब हो जाते हैं या कह सकता हूँ कि पाले की चपेट में आ जाते हैं। उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है इतना कमजोर हो जाता है कि पौधे सहन नहीं कर पाते और मर जाते हैं। तो पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे सही करें, और मैं इसी विषय पर बात करूंगा और कुछ फर्टिलाइजर ऐसे बताऊंगा कि जिनका प्रयोग अगर आप अपने पौधों में करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपके पौधों को ठंड नहीं लगेगी, ऐसा मैं कह सकता हूं। जैसे हमें ठंड लगती है, हम लोग स्वेटर पहनते हैं और तरह तरह के उपाय करते हैं, आग तापते हैं। पौधे ऐसा कुछ भी नहीं करते और जो उन्हें फर्टिलाइजर दिया जाता है या फिर जमीन में जो पोषक तत्व होते हैं उन्हीं से पौधा अपनी ऊर्जा को लेता है। क्योंकि हम लोग गमले में गार्डनिंग कर रहे हैं तो पोषक तत्व हमें देने पड़ते हैं। अगर पौधे को पोषक तत्व आप सही समय पर नहीं देंगे तो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में, जबकि बहुत सारे प्लांट की जो ग्रोथ है सर्दियों के मौसम में रुकी रहती है और फरवरी मार्च के बाद फिर ग्रोथ स्टार्ट होती है। बहुत सारे प्लांट जो होते हैं बिल्कुल ऐसी सुस्त अवस्था में हो जाते हैं, लगता है कि पौधा बिल्कुल डेड होने वाला है। ये सर्दियों के कारण होता है, लेकिन सभी प्लांट में ऐसा नहीं होता है कि सभी पौधे सुस्त हो जाएं। ये सामने पीछे बेर का प्लांट देख रहे हैं, ये अमरूद का प्लांट आप देख रहे हैं, इनमें कोई भी ग्रोथ रुकी नहीं रहती है, ग्रोथ चलती रहती है। लेकिन कुछ प्लांट सुस्त पड़ जाते हैं, जैसे नींबू का पौधा है या सिट्रस के जितने भी प्लांट हैं वो सब सुस्त पड़ जाते हैं। और कई ऐसे प्लांट हैं जो कि पाले की चपेट में आने के बाद खराब हो जाते हैं। तो मैं जो चीज आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही इजी है और फ्री में आपको मिल जाएगी, फ्री का जुगाड़ है। तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूं, यहाँ पर वो देख लीजिए, ये है लकड़ी की राख। ये कंडे की राख नहीं है। और ये जो दूसरी चीज है ये है आंवला पाउडर। आंवला भी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। कितना कितना लेना है, और ये लकड़ी की राख है। दोस्तों, ये जो कंडे की राख होती है या उपले की राख होती है इसको बिल्कुल ना लीजिएगा। और ये लकड़ी की जो राख होती है इसमें कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है, छोटे छोटे कई माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होते हैं। अब इसका उपाय कितना बेहतर आप अपने प्लांट में कर सकते हैं, कैसे कैसे करना है, सब कुछ आसानी से मैं आपको बताऊंगा और अपने इस मैंगो के प्लांट में आपको दे के भी दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं क्या ये सभी प्लांट में दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। क्योंकि मैं यहाँ पर आंवला जो है पाउडर वो प्रयोग कर रहा हूं तो बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये तो मिट्टी को स्टिक कर देगा। ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेगा और मैं तरीका जो बता रहा हूं उसी तरीके से आप करिएगा। बहुत अच्छी तरीके से पौधे का जो इम्यूनिटी सिस्टम है मजबूत हो जाएगा। खास तौर पर इस आंवला जो पाउडर मैं प्रयोग कर रहा हूं, इससे आप आंवला पाउडर का घोल बनाकर अपने प्लांट पे छिड़काव भी कर सकते हैं। इससे भी फायदा प्लांट को होता है, कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। मैं अपने कई प्लांट में आंवला पाउडर का स्प्रे भी कर चुका हूं। फिलहाल यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये देख लीजिए, ये लकड़ी की राख है और इस प्लांट के लिए कम से कम 5 ग्राम लकड़ी की राख आप यूज कर सकते हैं। प्लांट की हाइट के हिसाब से, आयु के हिसाब से लकड़ी की राख का प्रयोग करना चाहिए। और आंवला पाउडर सिर्फ 2 ग्राम, ये देखिए मैं 2 ग्राम ले रहा हूं और इसको अच्छी तरीके से आपको मिलाना है। ये देख लीजिए, देख सकते हैं लकड़ी की राख से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। ये देख लीजिए, लकड़ी की राख और आंवला पाउडर। अगर आप इस सोल्यूशन को, यानी कि जो आंवला पाउडर मैंने 2 ग्राम बताया और 5 ग्राम लकड़ी की जो मैंने राख ली, इस सोल्यूशन को आप मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास एक सोल्यूशन बना लीजिए 1 लीटर पानी में और 12 घंटे के लिए छोड़ दीजिए तो और बढ़िया रिजल्ट आता है। आपका जो पौधा है बहुत अच्छी तरीके से
सरवाइव करेगा और ठंड भी नहीं लगेगी, यानी जो पाले का जो प्रकोप होगा उससे ये पौधा बच जाएगा। अब जैसे आपने देखा कि ये मैंने 1 लीटर सोल्यूशन लकड़ी की राख का और आंवला पाउडर का बना लिया है। आप इसको 2 से 3 दिन 4 दिन तक भी रख सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आपको नहीं रखना है, यानी कि आपको इसको बनाना है और 2 से 3 दिन के अंदर प्रयोग कर लेना है। तो इस चीज को आप समझ लें, बहुत बढ़िया ये काम करता है। और मैं इस मैंगो के प्लांट में लकड़ी की राख और आंवला पाउडर का जो सोल्यूशन है वो डाल के दिखाने वाला हूं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि ये और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए तो उसमें आप ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर है, ये देख लीजिए सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लोगों के यहाँ ये मौजूद रहता है घरों में, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। ये मैंने एक गिलास में 2 ml ले रखा है और साथ में पानी मिलाया हुआ है, इसलिए ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर है 2 ml, तो एक गिलास में आपको 2 ml ऐसे ही ले लेना है और 50% 2 ही ml यूज करना है, यानी कह सकता हूं कि इतने बड़े ये जो आप देख रहे हैं 1 लीटर का सोल्यूशन, उसमें 1 ml आपको देना है। देखिए मैं आपको दे के भी दिखा दे रहा हूं, कोई डाउट ना रहे। ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो मेन फर्टिलाइजर है वो है आपका लकड़ी की राख और आंवला पाउडर। ये देख लीजिए सीवीड मैंने जो डाला है एक्सट्रैक्ट लिक्विड फर्टिलाइजर यानी माइक्रोन्यूट्रेंट, उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके यहाँ है तो मिला के आप डाल सकते हो। अब ये देखिए 1 लीटर तैयार हो चुका है और मैं अपने पौधे में, ये बड़ा प्लांट है तो 1 लीटर पूरा इसमें दे दूंगा। ये देख लीजिए 5 ग्राम लकड़ी की राख और 2 ग्राम आंवला पाउडर। अब नेक्स्ट फर्टिलाइजर मैं कब दूंगा, जैसे ये अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो अब 1.5 महीने के बाद यानी 15 जनवरी के आसपास मैं इसमें इसी तरीके का घोल बना के दे दूंगा, यानी कि लकड़ी की राख और आंवला पाउडर थोड़ा सा दे दूंगा। उसके बाद पूरे साल भर मैं इसमें कोई भी इस टाइप का फर्टिलाइजर नहीं दूंगा, क्योंकि ठंड सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने तक रहती है, तो 2 बार देना उचित होता है। यानी एक अभी दे दीजिए और एक जब मिड सर्दी होती है यानी ठंडी के बीच में, यानी कि 15 जनवरी को या 10 जनवरी के आसपास आप ये दे दीजिए। आपका पौधा ठंड से नहीं मरने वाला, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। और जो चीज मैंने आपको बताई इसमें क्या क्या आप मिला सकते हैं, तो माइक्रोन्यूट्रेंट सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर 2 ml आप दे सकते हो या 1 ml भी मिला सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। बीच में मैंगो प्लांट हो, चाहे आपका सिट्रस का प्लांट हो, चाहे चीकू का प्लांट हो, अमरूद का प्लांट हो, कोई भी फर्टिलाइजर आपको देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ये फार्मूला आप अपने अमरूद के पौधे में, वेजिटेबल प्लांट में, किसी भी पौधे में आप अपना के देख लीजिए, फिर मुझे बताइएगा कितना बेहतर रिजल्ट आया। सब्जी वाले पौधे में कैसे देना है, जो 1 लीटर सोल्यूशन होता है ये कम से कम 4 या 5 प्लांट में आपको देना है। फूल वाले पौधे में 1 लीटर में मान के चलिए कि 100 ml आप दे सकते हो। जैसे 1 लीटर ये तैयार किया और आपके पास इस वक्त डहेलिया का पौधा होगा, गुलदाउदी का पौधा होगा, गेंदा का पौधा होगा, तो 100 ml दे सकते हैं, यानी 1 लीटर 10 पौधों में दिया जा सकता है। इस टाइप का आप कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े पौधे होते हैं उनकी खुराक भी ज्यादा होती है, तो उसी हिसाब से मैंने ये दिया है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, लकड़ी की राख, आंवला पाउडर, और अगर आप लोगों के यहाँ सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर है तो 1 ml या 2 ml इसमें मिला के आप दे दीजिए। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका पौधा ठंड से मरने वाला नहीं है और ठंड से बच जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने कड़कड़ाती ठंड से अपने पौधे को कैसे बचाएं, एक आवश्यक फर्टिलाइजर आपको बना के दिखाया और अपने पौधे में डाल के दिखाया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।